बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दो क्वेश्चंस इरादा है सॉल्व करने का। और याद रखिएगा ये दोनों क्वेश्चंस स्टेटमेंट वाले हैं और थोड़े से इम्पोर्टेंट हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्यारे बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, बड़ी कंसंट्रेशन के साथ जो है इन क्वेश्चंस को समझना है। तो चलते हैं बिना किसी देर के अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारे पास प्यारे बच्चों, फाइंड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीडिंग बाय 2 देन दोज ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो आपको गिवन है। वो कह रहा है कि आप लोगों ने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन से 2 टाइम्स एक्सीड कर जाएंगे। अच्छा, यहाँ एक बात अगर आप गौर करें तो ये वर्ड है एक्सीड का वर्ड, देखें ये लिखा हुआ है जो आपके पास एक्सीडिंग बाय 2। एक्सीडिंग बाय 2 का मतलब है मोर देन 2। समझिए बात को समझ रहे हैं। एक्सीड का मतलब होता है बढ़ जाना, इंक्रीज हो जाना। समझ रहे हैं बात को। तो आपने ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके जो रूट्स होंगे प्यारे बच्चों वो क्या होंगे, इस इक्वेशन के रूट से 2 टाइम एक्सीड हुए होंगे या 2 टाइम इंक्रीज हुए होंगे। ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने आपको मतलब समझा दिया कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा। तो सबसे पहले बच्चों एक बात माइंड में रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सपोज दैट अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपके पास, सपोज दैट हमारे पास एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समझ रहे बात को। और आपसे कहा जाए कि इसके जो है वो इसके रूट्स का सम फाइंड करें और इसके रूट्स का प्रोडक्ट फाइंड करें। इस चीज़ को बच्चों आप लोगों ने गौर से समझना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला बनाने जा रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखें एक इक्वेशन आपके पास गिवन है, ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम लोग जो हमारे पास ये इक्वेशन है इसके सपोज दैट हमारे पास रूट्स हैं, उनका सम और उनका प्रोडक्ट हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो देखें प्यारे बच्चों आप लोगों ने सम फाइंड करने के लिए क्या करना है। सम फाइंड करने के लिए क्या करना है, फार्मूला, यहाँ से हम लोग फार्मूला देखेंगे कि हमारे पास सम का फार्मूला क्या होता है। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो देखें हमेशा जब भी आप सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे प्यारे बच्चों, क्या सम ऑफ रूट्स, तो ये बात आपने याद रखनी है। सम ऑफ रूट्स का जो फार्मूला होगा वो प्यारे बच्चों आपके पास क्या होगा, माइनस बी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, जब भी आपके पास, दोबारा बता रहा हूँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी तो आपने क्या करना है, सम फाइंड करने के लिए हमेशा आप लोगों ने क्या करना है, ये फार्मूला जो है वो लगाना है। इस फार्मूले से आप लोग क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का सम कर देंगे। आई होप दैट ये बात आप लोगों के पल्ले पड़ गई है, समझ रहे हैं। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सम ऑफ रूट्स अब कैसे निकालेंगे, माइनस बी बाई ए वाले फार्मूले से निकालेंगे। सिमिलरली अगर आप देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, आप लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना चाह रहे हैं तो बच्चों याद रखिएगा जो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला बनेगा, किसका, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सी बाय ए कर देंगे। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप लोगों ने सीखा है कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसका जो सम ऑफ रूट्स होगा उसका फार्मूला आपके पास क्या होगा प्यारे बच्चों, उसका फार्मूला होगा माइनस बी बाई ए। और अगर आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का वो आपके पास फार्मूला क्या होगा प्यारे बच्चों, सी बाई ए। ये आपके पास फार्मूला बन गया है। इस फार्मूले को आप लोगों ने माइंड में रखना है, एक नया फार्मूला है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये फार्मूला आप लोगों को क्या करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, याद रखना पड़ेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखें, हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास अल्फ़ा एंड बीटा, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ बी द रूट्स ऑफ बी द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमारे पास गिवन है। ठीक है, जो हमारे पास गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लोगों ने सपोज कर लिया कि अल्फ़ा और बीटा प्यारे बच्चों क्या है,
अल्फ़ा और बीटा जो है वो रूट्स हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। ये बात बल्ले पड़ गई है, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। अब देखें आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, सम ऑफ रूट्स निकालना है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना है। क्यों निकालना है, क्यों निकालना है प्यारे बच्चों, यहाँ अगर आप गौर करें तो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि आपने इक्वेशन ऐसी बनानी है, एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स टू टाइम बच्चों, टू टाइम क्या हों, ज़्यादा हों इस इक्वेशन के रूट्स से। समझ रहे हैं बात को? तो रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। समझ गए ना बात को? समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इस क्वेश्चन को बहुत गौर से आप लोगों ने समझना है, इस क्वेश्चन को बहुत गौर से समझना है, ठीक है। तो यहाँ आपको सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना पड़ेगा। क्यों 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 प्यारे बच्चों, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था कि अगर आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो उसका फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला आपके पास होता है एक्स का स्क्वायर माइनस एस ऑफ एक्स प्लस पी इक्वल्स टू प्यारे बच्चों 0। ये हमारे पास फार्मूला है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। तो यहाँ देखें एस हमारे पास क्या था प्यारे बच्चों, एस हमारे पास था सम ऑफ रूट और पी हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था। पिछला लेक्चर आप लोगों ने ज़रूर देखना है, वो आपका बेसिक है। क्वेश्चन नंबर 1 सीखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लेट कर लिया कि हमारे पास जो है वो अल्फ़ा और बीटा जो है वो रूट्स हैं गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। समझ गए बात को? इजी एंड वेरी सिंपल। उसके बाद क्या करना है, देखिए अब ये जो आपके पास इक्वेशन गिवन है इसमें आप लोगों ने सबसे पहले इसके रूट्स का सम निकालें। ये जो बच्चों आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका आप लोग क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे, ठीक है। तो सम ऑफ रूट्स निकालेंगे आप लोग। सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए आप लोगों ने फार्मूला यूज़ करना है, ये फार्मूला यूज़ करना याद रखिएगा। तो हमारे पास सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, अब रूट्स कौन कौन से आपके पास, देखिए अल्फा रूट्स आपके पास दो हैं, एक अल्फा रूट है, दूसरा आपके पास क्या है अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ मीन्स दैट अल्फा प्लस बीटा आपके पास क्या आ जाएगा। अब देखिए माइनस बी बाई ए, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अगर आप लोग गौर करें तो यहाँ आपके पास b क्या है, x का कोफिशिएंट क्या होता है b है। यहाँ a b c भी मैं आपको मेंशन करवा देता हूँ ताकि आपके लिए मसला ना रहे। तो यहाँ आपके पास a 1 है प्यारे बच्चों, b आपके पास क्या है, हेयर b इज़ 9 और c आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों 20 आ जाएगा, ठीक है। सी की आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, माइनस बी ओवर है, माइनस बी ओवर है। साथ फार्मूला लिखवा के सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि प्यारे बच्चों समझ आए, आपको चीज़ों की समझ आए। तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी ओवर है। तो यहाँ हम लोगों ने लिख लिया फार्मूला माइनस बी डिवाइडेड बाई आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ओके अब सम ऑफ रूट्स मीन्स दैट अल्फा प्लस बीटा प्यारे बच्चों किसके इक्वल आ जाएगा। अब देखें अगर आप लोग गौर करें तो b आपके पास क्या है, b आपके पास 9 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस 9 और a प्यारे बच्चों आपके पास क्या है, a आपके पास अगर गौर करें तो a आपके पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 9 माइनस 9 बाई क्या आ गया प्यारे बच्चों 1 आ गया। ओके समझ गए। थोड़ा सा ऊपर करते हैं ताकि प्यारे प्यारे बच्चों को ये क्वेश्चन ईजीली जो है वो समझ आ जाए कि ये क्वेश्चन करना कैसे है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ देखिए माइनस 9 बाई 1, अब 1 अगर नीचे आ जाए तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है प्यारे बच्चों। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ से जो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया वो किसके इक्वल आ गया प्यारे बच्चों, माइनस 9 के इक्वल आ गया। अच्छा ये सम ऑफ रूट्स उस इक्वेशन का है जो हमारे पास गिवन है, ये गिवन इक्वेशन का है। अभी हम लोग क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे जिसके जो रूट्स होंगे इन रूट्स के मुकाबले में क्या होंगे, 2 टाइम ज़्यादा होंगे, 2 टाइम क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, 2 टाइम्स एक्सीड करेंगे। वो मैं आपको समझाऊंगा आगे स्टेटमेंट जब हम उसके ऊपर आएंगे। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है प्यारे बच्चों, इसी इक्वेशन का, ये जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसी इक्वेशन का आप लोगों ने क्या फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। क्योंकि जब तक आपको इसके सम और प्रोडक्ट का पता नहीं चलेगा तो आपको जो नई इक्वेशन आप लोग बनाएंगे तो उसके सम और प्रोडक्ट का कैसे पता चलेगा। तो इसलिए पहले आप लोगों ने क्या करना है, इस इक्वेशन के सम को और इस इक्वेशन के प्रोडक्ट को फाइंड करना है। बहुत डिटेल के साथ बच्चों में एक एक स्टेप आपको करवा रहा हूँ ताकि प्यारे बच्चों आपको इसमें कन्फ्यूजन ना रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट फाइंड कर ले। तो हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्यारे बच्चों क्या चीज़, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला ऊपर देखिएगा, ये आपके पास क्या है c बाई ए। तो यहाँ आप लिखेंगे p इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, c बाई क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, c की वैल्यू और a की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से देखें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इक्वल्स टू, थोड़ा सा ऊपर करेंगे ताकि
आपको नज़र आए और ऊपर हमारी वैल्यूज़ भी हमें नज़र आए। ओके ओके ओके, नज़र आ रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्ट देखें, प्रोडक्ट आपके पास किसके इक्वल होता है, सी बाई ए के इक्वल होता है। अब अगर आप देखेंगे तो सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू आपके पास कितनी है प्यारे बच्चों, 20 है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 20 और डिवाइडेड बाय अगर आप बात करेंगे ए की, तो ए की वैल्यू आपके पास क्या है प्यारे बच्चों, ए की वैल्यू आपके पास 1 है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा 20/1। अब 20/1 किसके इक्वल हो जाएगा प्यारे बच्चों, 20/1 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, ठीक है। होप दैट ये चीज़ें समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने जो हमारे पास गिवन इक्वेशन थी प्यारे बच्चों, उसका हम लोगों ने सम भी निकाल लिया और उसका हम लोगों ने प्रोडक्ट भी निकाल लिया, समझ गए। आई होप दैट ये बात आप लोग समझ गए होंगे। तो सम का आंसर हमारे पास क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा। देखें अल्फा प्लस बीटा ये हमारे पास क्या आ जाएगा सम, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 20 आ गया। और बच्चों प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया 20 आ गया। इसको आप लोग अल्फ़ा बीटा लिखेंगे, ठीक है। अल्फ़ा बीटा मीन्स दैट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सम भी आ गया है प्यारे बच्चों, और हमारे पास जो है प्यारे बच्चों प्रोडक्ट भी आ चुका है। दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन का सम भी आ गया, गिवन इक्वेशन का प्रोडक्ट भी आ गया। अब देखिए उसने स्टेटमेंट में क्या कहा था, स्टेटमेंट के ऊपर गौर करेंगे तो यहाँ चीज़ आपको समझ आएगी। स्टेटमेंट में उसने कहा था प्यारे बच्चों कि जो हमारे पास नई इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स जो है वो ये जो आपके पास गिवन इक्वेशन है उसके मुकाबले में 2 टाइम एक्सीड करने चाहिए। 2 टाइम क्या होने चाहिए, एक्सीड होने चाहिए। तो यहाँ पे देखें, अब इस इक्वेशन की अगर आप बात करें, ये जो अल्फ़ा और बीटा है प्यारे बच्चों, ये इस इक्वेशन के क्या है, इस इक्वेशन के आपके पास रूट्स हैं। अब अगर आप देखें, अब बच्चों जो हमारे पास नई इक्वेशन बनेगी उसके रूट्स क्या होंगे, उसके रूट्स देखें यहाँ अगर अल्फ़ा और बीटा रूट्स हैं तो जो आपके पास नई इक्वेशन बनने वाली है उसके रूट्स आपके पास क्या होंगे प्यारे बच्चों, उसके रूट्स होंगे अल्फ़ा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या सपोज किया है कि हमारे पास अल्फ़ा और बीटा गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं, और जो हमारे पास नई इक्वेशन बनेगी चूँकि उसके जो रूट्स हैं वो 2 टाइम्स एक्सीड हो रहे हैं, 2 टाइम्स ज़्यादा हो रहे हैं। ज़्यादा का मतलब क्या है, ऐड होना। ज़्यादा का मतलब क्या होता है, ऐड होना। तो मीन्स दैट जो नई इक्वेशन बनेगी प्यारे बच्चों उसके रूट्स आपके पास क्या होंगे, अल्फ़ा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। ओके प्यारे बच्चों, तो देखें अब ये हम लोग सपोज करेंगे कि हमारे पास जो नई इक्वेशन है, नई इक्वेशन बनने वाली है, अब उसके रूट्स क्या होने चाहिए। देखें लेट अल्फ़ा प्लस 2 एंड अल्फ़ा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2 बी द रूट्स ऑफ प्यारे बच्चों की रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। किसके रूट्स बनेंगे, रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स बन जाएंगे प्यारे बच्चों। रिक्वायर्ड इक्वेशन के रूट्स, बार बार समझा रहा हूँ, बड़ी डिटेल से ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ, तो इसलिए आप लोगों ने गौर से इसको समझना है। हमने क्या कहा कि हमारे पास जो अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 हैं वो हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड जो हमारे पास इक्वेशन है उसके रूट्स हैं। तो अब देखें, अब रूट्स तो हमारे पास आ गए। अब अगेन से हम लोग क्या करेंगे, इनका सम करेंगे और इनका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। जो हमारे पास नए रूट्स आ चुके हैं, अब न्यू रूट्स कौन से आपके पास, अल्फ़ा प्लस 2 और बीटा प्लस 2, ये हमारे पास न्यू रूट्स आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सम फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। क्यों सम फाइंड करेंगे, क्यों प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, क्योंकि जब आप नई इक्वेशन बनाते हैं तो उसके अंदर आपको सम भी चाहिए प्यारे बच्चों और उसके अंदर आपको प्रोडक्ट भी चाहिए होता है। अब हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं न्यू रूट्स का। तो यहाँ पे आपके पास अगर आप सम की बात करें तो क्या आ जाएगा, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू एस इक्वल्स टू, अब देखें रूट्स कौन कौन से, अल्फ़ा प्लस 2 और प्लस आपके पास क्या आ जाएगा बीटा, साथ आपके पास क्या आ जाएगा प्लस 2। ये हम लोग क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों, सम फाइंड करने जा रहे हैं, रूट्स का सम फाइंड करने जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखें अल्फ़ा प्लस 2 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा बीटा प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा एक साथ कर लें, अल्फ़ा प्लस बीटा ये आपके पास एक साथ आ जाएंगे, और प्लस 2 और प्लस 2 आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस 4 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास सम आएगा उस इक्वेशन के रूट्स का जो हमारे पास नई इक्वेशन बनेगी। ओके प्यारे बच्चों, होप दैट इस बात को आप लोग समझ रहे होंगे। ओके, तो देखिए अब यहाँ अगर आप गौर करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये अल्फ़ा प्लस बीटा हम ऊपर फाइंड कर चुके हैं, जी बिल्कुल कर चुके हैं। यहाँ अगर आप ऊपर देखें तो दिस इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, देखें है कि नहीं है, बिल्कुल है प्यारे बच्चों। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -9। तो ये जो आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा है इसकी जगह आप लोगों ने क्या पुट करना है,
क्या पुट करना है, -9 पुट करना है। तो यहाँ से देखें सम आपके पास क्या आ जाएगा, -9 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और जब आप लोग -9 + 4 करेंगे प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, s = -5 आ गया। तो नई इक्वेशन जो बच्चों बनेगी, गौर करिएगा गौर करिएगा, जो आपके पास नई इक्वेशन बनेगी उसका जो आपके पास सम आ गया है वो आपके पास क्या आ गया, -5। उसके सम, उसके रूट्स का सम क्या आ गया आपके पास, -5 आ गया। अब प्यारे बच्चों जो हमारे पास न्यू रूट्स हैं, न्यू रूट्स का हम लोग क्या फाइंड करेंगे, न्यू रूट्स का हम लोग प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे। तो प्रोडक्ट फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है, जो आपके पास न्यू रूट्स है उनको आप लोग क्या करें, सिंपल मल्टीप्लाई कर दे। तो देखें हमारे पास न्यू रूट्स α+2 और β+2 हैं, तो ये आपके पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने जा रहे हैं। तो हम लिखेंगे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू आपके पास किया जाएगा P = अब रूट्स आपके पास कहाँ पे मौजूद हैं, α+2 इंटू आपके पास किया जाएगा प्यारे बच्चों इंटू बीटा प्लस साथ में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। होप दैट ये बात आप लोग समझ गए होंगे, कोई मुश्किल बात नहीं है इसके अंदर। इसको सॉल्व करें, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करें प्यारे बच्चों, ये आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। सिमिलरली अल्फ़ा को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास 2 अल्फ़ा आ जाएगा। यहाँ पे बच्चों मिस्टेक हो गई है छोटी सी, ये जो आपके पास बीटा है यहाँ बीटा नहीं आएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि रूट्स हमारे पास क्या थे, α+2 एंड β+2। तो यहाँ हम लोगों ने यहाँ लिखना है आपने α+2 आ जाएगा। माजरत बच्चों यहाँ छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है, यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं आएगा, α+2 आएगा, क्योंकि अगर आप रूट्स के ऊपर गौर करें तो रूट्स आपके पास क्या है, α+2 और β+2। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, α+2 और देन आपके पास क्या आ जाएगा, β+2। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, 2 को बीटा से मल्टीप्लाई करें पहले बच्चों, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 बीटा आ जाएगा। सिमिलरली आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आपके 2 2 आपके पास क्या आ जाएगा पहले बच्चों, 4 आ जाएगा, ठीक है, इजी एंड वेरी सिंपल। अब देखिए अल्फ़ा बीटा पहले बच्चों किसके इक्वल है, अल्फ़ा बीटा गौर करिएगा, अगर हम ऊपर चलें तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा हमारे पास मौजूद है कि नहीं है, जी बिल्कुल अल्फ़ा बीटा हमारे पास मौजूद है। ये अगर आप लोग यहाँ पे गौर करेंगे तो ये आपके पास क्या है, अल्फ़ा बीटा पहले बच्चों किसके इक्वल है, 20 के इक्वल है, ठीक है। अब ये जो आपके पास अल्फ़ा बीटा है इसकी जगह आप लोगों ने क्या पुट करना है, इसकी जगह आप लोगों ने 20 पुट कर देना। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 20 प्लस यहाँ से 2 आप कॉमन लेने, तो ये आपके पास क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और यहाँ आपके पास क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 4 आ जाएगा, ठीक है। समझ गए, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल, कोई ज़्यादा मुश्किल बात प्यारे बच्चों नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखें मज़ीद आप लोगों ने क्या करना है, इसको प्यारे बच्चों सिंप्लीफाई करना है। अब दोबारा देखें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 20 प्लस यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 2। अब अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल था प्यारे बच्चों, अगर हम थोड़ा सा ऊपर चलें तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा देखें, ये अल्फ़ा प्लस बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास किसके इक्वल था, -9 के इक्वल, ठीक है। अब ये जो नीचे आपके पास अल्फ़ा प्लस बीटा है इसकी जगह आप लोग क्या पुट करेंगे प्यारे बच्चों, इसकी जगह आप लोग पुट करेंगे -9। यहाँ देखें ये अल्फ़ा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा, ये -9 और 7 प्लस आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यहाँ से अब देखें तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 20, यहाँ 20 आ गया आपके पास, ठीक है, प्लस माइनस -2 9 ज़ार आपके पास 18, और प्लस यहाँ से आपके पास क्या बचेगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपने क्या करना है, मज़ीद इसको, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा, सॉरी माजरत, देखें यहाँ पे बच्चों प्यारे बच्चों क्या हुआ है, यहाँ पे 20 एज इट इज़ आ गया, प्लस माइनस -2 को 9 से मल्टीप्लाई किया 18, और प्लस 4 आपके पास क्या आ गया, एज इट इज़ आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना, देखें 20 + 4 तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 24 माइनस 18 तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ से हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट भी आ चुका है, हमारे पास सम भी आ चुका है प्यारे बच्चों, और हमारे पास प्रोडक्ट भी आ चुका है। और एक इक्वेशन के लिए बच्चों, एक इक्वेशन बनाने के लिए आपको सम और प्रोडक्ट की ही ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके पास सम आ गया और आपके पास अगर प्रोडक्ट आ गया तो हमारे पास जो है वो इक्वेशन बनाना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ चुका है। अब देखिए सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने दोबारा से जो हमारे पास इक्वेशन बनाने का फार्मूला है वो फार्मूला लिखेंगे, और जो सम और प्रोडक्ट की हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, न्यू रूट्स, याद रखिएगा न्यू रूट्स का जो सम और न्यू रूट्स का जो आपके पास प्रोडक्ट है उसको हम लोगों ने फार्मूले के अंदर जो है वो पुट करना है। तो मेरे बच्चों हमारे पास फार्मूला क्या होता है, फार्मूले के ऊपर अगर गौर करें तो फार्मूला हमारे पास था x² - s ऑफ x प्लस P = आपके पास 0, ये हमारे पास क्या है, फार्मूला है। अब आपने क्या करना है, सिंपल जो हमारा सम और प्रोडक्ट आ चुका है उसको आप लोगों ने फार्मूले के अंदर पुट करना है। देखें सम हमारे पास कितना आ गया, -5 आ गया, और प्रोडक्ट हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, 6 आ गया। तो यहाँ आप पुट करेंगे x का आपके पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर माइनस, अब सम आपके पास कितना आ गया, सम -5 है, तो यहाँ आप पुट करेंगे -5 इंटू साथ आपके पास क्या आ जाएगा, ये x एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस
प्रोडक्ट कितना है पहले बच्चों, प्रोडक्ट आपके पास 6 है, प्लस 6 इक्वल्स टू यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करें, इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये आपके पास क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बनेगा, माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 5x, एंड देन प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 6 इक्वल्स टू आपके पास क्या आ गया, इक्वल्स टू 0 आ गया। तो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हमारे पास क्या है, हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन थी। ये हमारे पास क्या है प्यारे बच्चों, ये हमारी आ गई है रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो होप दैट इतनी डिटेल से समझाने के बाद ये सारा कुछ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू प्यारे बच्चों 0। ठीक है, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अगेन से आपको जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और वो कह रहा है आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है आप लोगों ने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके जो आपके पास रूट्स हैं वो गिवन इक्वेशन से डबल हों, गिवन इक्वेशन से प्यारे बच्चों क्या हों, डबल हों। ये बात याद रखिएगा। पिछले क्वेश्चन में बेटा जी उसने क्या कहा था, पिछले क्वेश्चन में उसने कहा था कि जो हमारे पास रूट्स होने चाहिए वो जो गिवन इक्वेशन है उसके रूट्स से मोर देन 2 होने चाहिए। ओके, इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है वो, इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि आपने ऐसी इक्वेशन बनानी है जिस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो गिवन इक्वेशन के क्या हों, गिवन इक्वेशन के डबल हों। ठीक है, तो चलते हैं प्यारे बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे लेट, प्यारे बच्चों लेट अल्फ़ा एंड बीटा, हमारे पास क्या प्यारे बच्चों, अल्फ़ा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ प्यारे बच्चों कौन सी इक्वेशन हमारे पास, गिवन इक्वेशन। ठीक है, हमने सपोज कर लिया जो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा हैं प्यारे बच्चों वो गिवन इक्वेशन के क्या हैं, रूट्स हैं। कौन से इक्वेशन के, गिवन इक्वेशन, माइंड में रखिएगा, दिस इज़ अवर गिवन इक्वेशन। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सम ऑफ रूट्स निकालेंगे एंड देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या निकालते हैं, सम ऑफ रूट्स। प्यारे बच्चों सम ऑफ रूट्स हम लोग पहले निकाल लेते हैं। तो सम ऑफ रूट्स का फार्मूला प्यारे बच्चों अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अब देखें इन रूट्स को हम लोग सम करने जा रहे हैं तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। ये फार्मूला मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर सिखा दिया है, फर्स्ट क्वेश्चन बड़ी डिटेल से मैंने करवाया है ताकि उसके अंदर जितनी भी चीज़ें थी सीखने वाली थी, जो आपके लिए नई चीज़ें थी, नई फार्मूलाज थे, तो वो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर इसीलिए मैंने डिटेल से सिखाए हैं। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए हो जाएगा। ठीक है, अब इस इक्वेशन की अगर बात करें प्यारे बच्चों, इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो ए आपके पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए अगेन से 1 हो जाएगा, बी आपके पास क्या हो जाएगा, बी इक्वल्स टू आपके पास माइनस पी हो जाएगा, और सी आपके पास क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सी हो जाएगा क्यू हो जाएगा। ठीक हो गया, तो अब आप क्या करें, सिंपल अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस बी का मतलब क्या होगा, माइनस बी आपके पास यहाँ पे क्या है, माइनस पी है, तो ये माइनस एज इट इज़ आ गया। अब आप लोग क्या करेंगे, बी की जगह आपने क्या पुट करना है, माइनस पी पुट करना है और डिवाइडेड बाय ए। देखें आपके पास किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, ए आपके पास जो है वो 1 के इक्वल है। ठीक हो गया, अब यहाँ से माइनस माइनस आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये आपके पास क्या आ जाएगा, पी आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 1 जब डिनोमिनेटर में हो तो उसको लिखें या ना लिखें एक ही बात है। ठीक है, सिंपल एंड वेरी इजी। तो ये हमारे पास प्यारे बच्चों क्या आ गया, सम आ गया। ठीक है, सम ऑफ रूट्स मीन्स दैट अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, दिस इज सम ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आ चुका है प्यारे बच्चों, सम ऑफ रूट्स हमारे पास आ चुका है पी। ये बात माइंड में रखिएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया प्यारे बच्चों सम ऑफ रूट्स। अब नेक्स्ट काम हमारे पास क्या होता है, हम लोगों ने प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए भी हमारे पास क्या है, फार्मूला है। तो हम चलेंगे प्रोडक्ट की तरफ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स प्यारे बच्चों क्या चीज़, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल्स टू अल्फ़ा एंड बीटा इक्वल्स टू, अब प्रोडक्ट का फार्मूला सी बाई ए होता है प्यारे बच्चों। प्रोडक्ट का फार्मूला क्या होता है आपके पास, सी डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक हो गया, मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, वेरी इजी एंड वेरी सिंपल। थोड़ा सा इसको हम लोग ऊपर करते हैं ताकि बच्चों को क्लियर नज़र आए कि हमारे पास जो है वो आगे क्या काम होने जा रहा है। ओके बच्चों, तो सिंपल अब आपने क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। अब यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो ये आपके पास क्या है, सी बाई ए है। ऊपर दोबारा से अगर आप ऊपर थोड़ा सा करें तो यहाँ आपको सी की वैल्यू भी मिल जाएगी। अब यहाँ देखें तो सी की वैल्यू आपके पास क्या है पहले बच्चों, सी की वैल्यू क्यू है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू
सी आपके पास किसके इक्वल है, सी आपके पास क्यू के इक्वल है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा क्यू, और ए आपके पास अगेन से ए की वैल्यू देखें तो ए की वैल्यू प्यारे बच्चों आपके पास क्या है 1 है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा Q/1 आ जाएगा। ठीक है, Q/1, और आपको पता है Q/1 किसके इक्वल होता है प्यारे बच्चों, ये आपके पास दोबारा Q ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी हमारे पास आ गया है गिवन इक्वेशन का बच्चों। कौन से इक्वेशन का, गिवन इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ रूट, और गिवन इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स हमारे पास जो है वो आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल, अब देखिए उसने क्या कहा था, उसने कहा था प्यारे बच्चों स्टेटमेंट, दोबारा स्टेटमेंट के ऊपर आएंगे, और स्टेटमेंट पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद नीचे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो स्टेटमेंट ये कह रही है कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है बच्चों, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं, उसके जो रूट्स हैं, जो नई इक्वेशन आपके पास बनेगी उसके जो रूट्स होंगे वो इन रूट्स से डबल होंगे। दोबारा सुने मैंने क्या कहा, क्वेश्चन में ये डिमांड हो रही है आपसे कि जो हमारे पास गिवन इक्वेशन के रूट्स हैं, गिवन इक्वेशन के रूट्स आपके पास क्या है, अल्फा और बीटा हैं, तो उसने कहा है कि आपने एक ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स इन रूट्स के डबल होने चाहिए। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, अल्फा है और बीटा है, और जब हम इनको डबल करेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 अल्फा और 2 बीटा आ जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों अब हम क्या कह सकते हैं कि लेट 2 अल्फा एंड 2 बीटा, दोबारा सुनिए 2 अल्फा एंड 2 बीटा, क्योंकि रूट्स डबल हो चुके हैं। उसने कहा था आपने ऐसी इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स क्या होने चाहिए प्यारे बच्चों, जिसके रूट्स डबल होने चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे 2 अल्फा एंड 2 बीटा आर द रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो यहाँ हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, लेट 2 अल्फा एंड 2 बीटा, रूट्स क्या हो चुके हैं प्यारे बच्चों, डबल हो चुके हैं, आर रूट्स ऑफ रिक्वायर्ड नॉट गिवन प्यारे बच्चों, क्या, रिक्वायर्ड इक्वेशन। समझ गए बात को, हमने यहाँ पे लेट कर लिया कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसके रूट्स क्या हो जाएंगे, 2 अल्फा हो जाएंगे और 2 बीटा, 2 अल्फा एंड 2 बीटा। समझ रहे हैं। अब आपने सिमिलरली, अब आपके पास न्यू रूट्स आ चुके हैं, अब ये जो आपके पास न्यू रूट्स हैं इनका सम और प्रोडक्ट हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू एस। अब दोनों रूट्स को आपने क्या करना है, सम करना है। 2 अल्फा प्लस आपके पास क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 बीटा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप लोग क्या करें, 2 कॉमन लेने, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस आपके पास आ जाएगा बीटा आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ देखें 2 अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर चुके हैं, जी बिल्कुल कैलकुलेट कर चुके हैं। क्या है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है प्यारे बच्चों, पी के इक्वल है, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 2p आ जाएगा। हाँ, तो ये हमारे पास क्या आ गया, देखें जो नई इक्वेशन है उसके रूट्स का सम हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, 2p आ गया। मुश्किल है, कोई मुश्किल बात नहीं है। समझ रहे हैं, नई इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, कल समझाया था प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 में बड़ी डिटेल से समझाया मैंने। क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी देखिएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए प्यारे बच्चों हमें सम और प्रोडक्ट ज़रूरत होता है। जब तक हमारे पास रूट्स का सम और रूट्स का प्रोडक्ट नहीं होगा तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे। जब फार्मूले के अंदर सम भी आ रहा है, जब फार्मूले के अंदर प्रोडक्ट भी आ रहा है प्यारे बच्चों, तो आपको आना चाहिए ना, सम फाइंड करना आना चाहिए, प्रोडक्ट फाइंड करना आना चाहिए। तो याद रखिएगा, जब भी आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सम भी निकालना पड़ेगा और प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ हमारे पास क्या आ चुका है, देखें प्यारे बच्चों, सम आ चुका है। अब हम चलते हैं अपने प्रोडक्ट की तरफ। तो अब हम करेंगे यहाँ से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे और देन वैल्यूज़ फार्मूले के अंदर पुट कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आप लोग लिखेंगे प्यारे बच्चों प्रोडक्ट ऑफ प्यारे बच्चों रूट्स इक्वल्स टू, अब रूट्स क्या है, न्यू रूट्स क्या है आपके पास, 2 अल्फा और 2 बीटा न्यू रूट्स हैं। तो अब प्रोडक्ट आप क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 2 अल्फा इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, 2 साथ में आ जाएगा बीटा आ जाएगा। ओके, अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 2 जार 4 और साथ में क्या आ जाएगा, अल्फा और साथ में क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों, बीटा आ जाएगा। अब ज़रा ऊपर गौर करें, ऊपर ज़रा आप लोग गौर करें, हमारे पास प्रोडक्ट का आंसर क्या आया था, अल्फ़ा बीटा। देखें कहाँ पे है, ये प्यारे बच्चों क्या है, दिस इज़ अल्फ़ा बीटा। इसीलिए जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है उसको मैं हाईलाइट करता हूँ कि ये चीज़ जो है हमें काम आएगी। तो यहाँ पे देखें हमने अल्फ़ा बीटा को हाईलाइट किया। अल्फ़ा बीटा का आंसर आपके पास क्या है, क्यू है। अल्फ़ा बीटा किसके इक्वल है, क्यू के इक्वल है। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा बीटा की जगह क्या पुट करें प्यारे बच्चों, क्या पुट करें, शाबाश बोलें। अल्फ़ा बीटा की जगह हम लोग क्या पुट कर देंगे, क्यू। तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, 4Q। ये हमारे पास क्या आ गया प्यारे बच्चों, दिस इज़ आवर प्रोडक्ट। तो हमारा प्रोडक्ट भी आ चुका,
प्यारे बच्चों हमारा प्रोडक्ट भी आ चुका नहीं आ चुका? प्यारे बच्चे बोलेंगे जी सर बिल्कुल प्रोडक्ट भी आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम लोगों ने फार्मूला लिखना है प्यारे बच्चों। कौन सा फार्मूला लिखना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला। क्या बनाने का फार्मूला? सालन बनाने का फार्मूला नहीं, चावल बनाने का फार्मूला नहीं, बिरयानी बनाने का फार्मूला नहीं प्यारे बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला आप लोगों ने लिखना है, ठीक है। ये ना हो आप लोग बिरयानी चावल सालन बनाने का फार्मूला यहाँ पे लिख दें, दैट इज़ नॉट फेयर, ठीक है। तो जो चीज़ हमें रिक्वायर्ड होगी वही हम लिखेंगे। तो फार्मूला क्या होता है बच्चों? बार बार लिखना है आपने, फार्मूला बार बार लिखना है। यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स का स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। फार्मूला आपको रट जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 लाजमी देखिएगा, ये बड़ी डिटेल से मैंने आपको वहाँ पे समझाया था। तो यहाँ देखें सिंपल, अब आपने क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है। एक्स स्क्वायर प्यारे बच्चों एज इट इज़ माइनस सम क्या आ गया हमारे पास, सम क्या आ गया, शाबाश और करें, सम हमारे पास क्या है 2p। तो सम की जगह हम क्या पुट करेंगे 2p, साथ में एक्स आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस प्रोडक्ट क्या आ गया प्यारे बच्चों, प्रोडक्ट इक्वल्स टू 4q। प्रोडक्ट किसके इक्वल आ गया 4q, एंड देन पूरी इक्वेशन इक्वल टू 0। दिस इज़ आवर आंसर प्यारे बच्चों। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन बन गई है। कौन सी इक्वेशन? यहाँ पे मेंशन करते हैं हम लोग कि ये हमारी कौन सी इक्वेशन है प्यारे बच्चों? रिक्वायर्ड इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? रिक्वायर्ड इक्वेशन है। इस इक्वेशन के रूट्स जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है उसके मुकाबले में क्या है प्यारे बच्चों? डबल हैं। तो ये हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। क्या आ गया? हमारा आंसर आ गया। होप दैट प्यारे बच्चों, होप दैट इतनी डिटेल के साथ एक एक स्टेप समझाने के बाद ये आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो काइंडली प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। आपसे बार बार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है। उसकी रीज़न ये है कि जो बच्चे मैथ्स सीखना चाह रहे हैं यहाँ मैथ्स सिखाया जाएगा, गारंटी है। यहाँ मैथ्स आपको क्या किया जाएगा प्यारे बच्चों? सिखाया जाएगा, पढ़ाया नहीं जाएगा। बाकी लोग क्या करते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं, मैथ्स पढ़ा नहीं जाता, मैथ्स सीखा जाता है। तो यहाँ इस चैनल के ऊपर आपको मैथ्स सिखाया जाएगा। इसीलिए देखें हम एक एक स्टेप को मैं बड़ी डिटेल से कोशिश करता हूँ कि जो छोटा सा छोटा स्टेप है, बारीक से बारीक स्टेप है, वो भी मिस ना हो, ताकि बच्चों को समझ आए। ज़ाहिर है बच्चों को समझ आएगी तो फ़ायदा होगा ना, बच्चों को समझ आएगी तो चीज़ों का फ़ायदा होगा। तो इसलिए पहले बच्चों आप लोगों ने क्या करना है, चैनल को शेयर करना है। जितना चैनल को शेयर करेंगे इतने ज़्यादा बच्चे इस चैनल से फ़ायदा उठा सकेंगे। और हमारा मकसद यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे चैनल से मैथ्स को सीख के चलें, ना कि मैथ्स को पढ़ें। मैथ्स को आप लोगों ने सीखना है। तो प्यारे बच्चों आई होप दैट ये समझ आ गया होगा आपको। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आप लोगों ने अपना भी बहुत सारा ख्याल रखना है, दूसरों का भी आप लोगों ने क्या करना है, बहुत सारा ख्याल रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़।